तिवारी महतो माँ को गाली दिया। फिर ये कैसे लिखता है कि एक महतो ने सब महतो को बर्बाद कर दिया। मैंने हमने राज खाली तब महतो राज। दूसरा महतो नहीं है, अमित महतो नहीं है, मथुरा महतो नहीं है, जोगेंद्र महतो नहीं है। जयराम महतो पर शेर बन सकते हैं ये सब। बोले श्वेता सिंह पर तो निवाह करके दिखा दे, गाली दे करके ये तब बता देगा वो सब। अनूप सिंह कर दे, बता देंगे। इरफान अंसारी पर बात करें, बता देंगे। जयराम महतो को कमजोर समझा है ये सब। बाबूलाल मरांडी हराम खोर के देखे कोई बयान देख हराम खोर के बाबूलाल मरांडी दे रविंद्र पर हुए हमले की भाजपा निंदा करती है। क्या कहिएगा इस पे, क्योंकि आजसू के लोग लगातार इस प्रकार के वीडियोज फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। कौन माननीय हमारा बनल थे, कोई विधायक बन करके गाली दिए हैं। अब तो विधायक होकर के गाली दिए हैं। देश जी के प्रति क्या हम लोगों ने गाली दिया? जहाँ मांडू है विधानसभा, वहाँ से सटा हुआ है डुमरी विधानसभा। और अगर यदि उसको नहीं जानते हैं तो फिर गाली देने का क्या जरूरत है? अनजान आदमी को कौन गाली देता है? ये AI से बनाया हुआ है, वो ओरिजिनल को AI कहते हैं। ये AI है तो क्या आप विधायक AI से बनिएगा कि आप इनकी विधायकी खत्म करिए? ऐसे लोग वहां पर जाएंगे। मैंने गाली गलौज ये सब आप बता रहे हैं ना कि जिस प्रकार से बलिदान दिवस के बाद ये जो बलिदान दिवस मना रहे हैं ना, वो अपन पार्टी को बलिदान दे रहे हैं। आजसू पार्टी एक को विधायक दिख रहा है, वो जयराम महतो, और उसको बोलते हम नहीं जानते हैं। ये जानबूझ करके ये गाली दिया गया, गलत बात बता दे रहे हैं। अभी एक है नेक हैं, लेकिन अगर यदि वैसा कीजिएगा, हमारे 16 लाख कार्यकर्ता है, अगर यदि गाली देना शुरू करेगा ना तो हड्डी गंधा के रख देंगे। यही मुंह जो है सब पान खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। वो लिखे हैं प्रवीण महतो जी कि जिस पार्टी के नेताइन का उदय ही गाली गलौज से हुआ है, वो भी आज ज्ञान पेल रहे हैं। मैंने अपन गाली को काटने के लिए हमर विधायक का कुछ पहले वाला निकाल रहा है। तिवारी महतो जी, जयराम जी के नाम से या आपकी पार्टी के नाम से क्यों भड़क जाते हैं? क्या कारण लगता है? अरे भड़केंगे नहीं जी, पूरा जो है ये वो खाली दिया टिपिर के लिए वो बुझते 232 वोट से बचा है। अब वो साफ हो जाएगा। जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर गाली से जवाब दीजिए। कि 2021 से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, CEO, BDO को गाली दे रहे थे, आज रिटर्न गिफ्ट मिला तो विधवा विलाप कर रहे हो। देखिए आप दिए, इसका मतलब अभी माननीय लंबोदर महतो जी बोल रहे हैं कि AI से बना हुआ। इनके कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं कि हमने रिटर्न गिफ्ट दिया है। जब ये विधायक को इतना गंदा गाली दे सकते हैं तो आम जनता को कितना देते होंगे? झारखंड के सियासत में भाषा का स्तर इस कदर गिर जाएगा, झारखंड के 3.5 करोड़ की जनता ने भी नहीं सोचा था। जैसा कि आपको पता होगा कि कल से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो है आजसू के मांडू से विधायक तिवारी महतो जी का, और वो अपने वीडियो में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसको मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ। किसको जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ डुमरी से विधायक हैं जयराम महतो, उनके लिए, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके माँ के बारे में बोल रहे हैं। जिसके बाद से जेल कैंप के कार्यकर्ताओं में गजब का रोष है, गजब का गुस्सा है। झारखंड के 24 जिलों में जो है पुतला दहन किया जा रहा है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। डुमरी थाना में जो है FIR के लिए आवेदन दे दिया गया है, बोकारो थाना में FIR के लिए आवेदन दे दिया गया है। साथ ही साथ आजसू के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे नहीं रह रहे हैं। वो भी डुमरी के विधायक जयराम महतो का जो पुराना जो वीडियोस है, जिसमें वो वीडियो CO के बारे में बोलते थे, वो लोग भी लगातार काट के वायरल कर रहे हैं। तो आजसू के कार्यकर्ताओं में और जेल कैंप के कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेल कैंप के एक ऐसे नेता हैं जो पिलर की तरह खड़े रहते हैं। मनोज भैया से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना। मनोज भैया, झारखंडी जोहार रहेगा। तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करते। वीडियो देखे हैं तिवारी महतो जी का? हाँ देखा हूँ। क्या देखे वीडियो में? आपको सिर्फ हम यही कहेंगे कि खाली निर्मल महतो जी से हम यही पूछना चाहते हैं कि जयराम महतो को आपने गाली दिया, क्या निर्मल महतो, जयराम महतो आपका भाई नहीं है? क्या जयराम महतो आपका खून नहीं है?
आपने अपने खून को गाली दिया, अगर अपने भाई को गाली दिया, अपने माँ को गाली दिया। अगर यदि वह जयराम महतो आपका भाई है, आपका जयराम महतो खून है, और आप उनकी माँ को गाली देते हैं, मतलब आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं जो आपको बता देते हैं कि आप उनको गाली दे करके सत्ता के लिए इतना गिर जाइएगा कि अपने भाई को नहीं पहचानिएगा, अपने खून को नहीं पहचानिएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। तिवारी महतो जी मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। अच्छा, आंसू पार्टी वाला गड़बड़ा गया है। हाँ। आप ही बताइए कितना शर्म की बात है कि 81 विधायक में ये 81 विधायक को यदि नहीं जान पाते हैं तो क्या आम जनता को क्या जानेंगे। और जहां जो ये मांडू है विधानसभा, वहां से सटा हुआ है डुमरी विधानसभा। और अगर यदि उसको नहीं जानते हैं तो फिर गाली देने का क्या जरूरत है। अनजान आदमी को कौन गाली देता है। जब ये विधायक को इतना गंदा गाली दे सकते हैं तो आम जनता को कितना देते होंगे। आप इस बात को आकलन कीजिए, जितने भी झारखंड के विधायक हैं कि इस प्रकार का अगर यदि बात नहीं रोका गया तो मैं बता रहा हूँ कल कोई रह करके मुख्यमंत्री को गाली देगा, कोई प्रधानमंत्री को गाली देगा। अरे पार्टी के स्तर पर हमको बोलिए ना, विरोध करना बहुत जरूरी बात है। हाँ, गलत करेंगे तो विरोध करेंगे, लेकिन अब शब्द नहीं कहेंगे इस पर। क्या वह सुदेश जी के प्रति क्या हम लोगों ने गाली दिया? से ये पता चलता है कि वह आंसू पार्टी हताशा में है। मैं तमाम आंसू पार्टी के लोगों से आप अपने दिल में झांक करके देखिए। आप जो है ये सोचिए कि आपने अपने भाई को गाली दिया है, आप अपने बंधु को गाली दिया है, आपने अपने खून को गाली दिया है। जयराम महतो जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार में निकलेंगे, कहीं भी पार्टी में जाएंगे कहीं रिश्तेदार में निकलेंगे। इस प्रकार का जो है अपने भाई पर गाली देना, अपने खून को गाली देना, एक बहुत सवाल यह है कि आज आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लंबोदर महतो जी थे, घुमिया के पूर्व विधायक। उन्होंने कहा कि एआई का जमाना आ गया है। निर्मल महतो या तिवारी महतो जी सम्मानित व्यक्ति हैं, जो झाड़ू नेता हैं, वो इस प्रकार के जो है बातों को नहीं रख सकते हैं। उनके बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, डबिंग करके लाया जा रहा है, भड़काने के लिए, बहकाने के लिए। क्या कहिएगा इस पे? ये एआई से बनाया हुआ है, वो ओरिजिनल को एआई कहते हैं। ये आई है तो क्या आप विधायक एआई से बनिएगा? आप जो है इस प्रकार के एआई का बात कर रहे हैं। अगर यदि तो उस चैनल पर आपने क्यों नहीं ठीक किया कि ये चीजें गलत बात दिखा रहा, उस पर आपने केस नहीं क्यों नहीं किया? गलत अगर यदि छवि बिगाड़ने का काम किया जाएगा, निर्मल महतो कहाँ ने काउंटर किया? वो बोलिए एआई से बनाया, मेरा इमेज को खराब किया जा रहा है। उनका आया स्टेटमेंट नहीं आया। इससे साफ जाहिर पता चलता है वो लोग बचाव के मूड में। आजसू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जैसा फल लगाओगे वैसा ही काटोगे। तो इसका मतलब देखिए, समझिए क्या बोले कि जैसा फल बोया है या बीज बोया है वैसा फल काटोगे। इसका मतलब है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने गाली दिया है। कहीं ना कहीं पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके भी पार्टी के लोग गाली देते थे, यही नहीं कहना चाह रहे हैं, इसलिए हम भी दिए हैं। ये चीज जो है आरोप प्रत्यारोप इतना व्यक्तिगत रूप से जो है दुश्मनी नहीं होता है। अगर यदि हमारी पार्टी कमजोर है, ये आपको क्षति पहुंचा रही है, तो आप काउंटर कर, जनता जवाब देगी। एक बार तो जवाब दे चुकी है, अबरी 9, 2, 11 करवा देंगे। हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से अभी भैया व्यक्ति विशेष पर गाली देना, अब वो भी मार्ग पर लगा करके, ये कहाँ से शोभनीय है। आजसू की एक युवा विंग की जो है नेता है ज्योत्सना केरकेटा, वो एक शेयर पोस्ट किया है परवीन महतो जी का फेसबुक पे। वो लिखे हैं परवीन महतो जी कि जिस पार्टी के नेता नेताइन का उदय ही गाली गलौज से हुआ है, वो भी आज ज्ञान पेल रहे हैं। देखिए वो जो अब लिख रहे हैं, वो जिसका आप जो मेरा नेता इनका बोलते हैं गाली से हुआ है, कौन माननीय हमारा बनल थे? कोई विधायक बन करके गाली दिए हैं? अब तो विधायक होकर के गाली दिए जी। अब जो है गंगोत्री, मैं बता रहा हूँ, विधानसभा गंगोत्री होता है और पूरे जो है वह झारखंड को बचाने का काम करता है। वो गंगोत्री सींचने का काम करता है। और गंगोत्री आप विधायक बन के, माननीय बन के अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये गलत है, मैं बता रहा हूँ। और मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आप इनकी विधायकी खत्म करिए। ऐसे लोग वहां पर जाएंगे। अब अरे बाबा, ये मैंने गाली गलौज ये सब कहां पर है? आप बता रहे हैं ना कि जिस प्रकार से बलिदान दिवस के बाद, ये जो बलिदान दिवस मना रहे हैं ना, वो अपन पार्टी को बलिदान दे रहे हैं। आजसू पार्टी बता रहे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग होगा तो यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है।
जो भी यहाँ पर झारखंड की जनता है वो जान रही है कि इनसे रोष होकर के जो है ये लोग गाली दे रहा है। उन्हीं ने एक पोस्ट किया है, देखिए क्या लिखे हैं, दिखा देते हैं दर्शकों को कि 2021 से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सीईओ, बीडीओ को गाली दे रहे थे, आज रिटर्न गिफ्ट मिला तो विधवा विलाप कर रहे हो। देखिए आप दिए ना, इसका मतलब अभी लंबोदर महतो वाला जो बात कर रहे थे, माननीय लंबोदर महतो जी बोल रहे कि AI से बना हुआ, इनके कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं कि हमने रिटर्न गिफ्ट दिया है, रिटर्न गिफ्ट दिया है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब तक जनता है, आम जनता है, तब तक माननीय जो भी वह नहीं बने हैं तब तक सब में जनता में रोष होता है। और उसके प्रति जो है आप लोग वह जो कहिएगा, जनता भी बस रोज पेपर पढ़ती है, गलत करती है सरकार, तो अब शब्दों का प्रयोग करती है। तो लेकिन माननीय होकर के अगर यदि आप ऐसा किए हैं, ये कहीं न कहीं जनता देख रही है और आपको इसका सजा जरूर देगी। आज जो है वह 24 जिला में इसका पुतला दहन किया जा रहा है और सब जगह, बहुत जगह वह ये भी होगा और होना भी चाहिए। मैं तमाम विधायकों से अनुरोध करूंगा, अरे ये बोल रहे जयराम महतो पर शेर बन सकते हैं ये सब। अगर यदि ये चीज जो है ना बोले श्वेता सिंह पर तो निवा करके दिखा दे, गाली दे करके, ये तब बता देगा वो सब। अनूप सिंह कर बैठी कर दे, बता देंगे। इरफान अंसारी पर बात करें, बता देंगे। जयराम महतो को कमजोर समझा, ये सब गलत बात बता दे रहे हैं। अभी एक हैं, नेक हैं, अभी बता रहे हम लोग उस कदर पर नहीं उतरे हैं। लेकिन अगर यदि वैसा कीजिएगा, हम भी 16 लाख लाए, हमारे 16 लाख कर करता है, अगर यदि गाली देना शुरू करेगा ना तो हड्डी गंधा के रख देंगे। गाली पर नहीं उतरना है। देखिए हमको समाज झारखंड का निर्माण करना है, गाली गलौज से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज जो है सिर्फ अपने मुंह को गंदा कीजिएगा, समाज को गंदा कीजिएगा और विधानसभा को गंदा कीजिएगा। ये चीज विधानसभा में अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, विधायकों का सोच अच्छा होना चाहिए, तभी झारखंड सुधरेगा। एक विधायक जो है दूसरे विधायक की मां को गाली देते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एकदम बयानबाजी का ऐसा बाढ़ आया है, ऐसा सैलाब आया है, इधर से गाली दिया जा रहा है, उधर से गाली दिया जा रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई यो कह रहा है। उन कार्यकर्ताओं को क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा मनोज भैया? देखिए तमाम हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे, ये चीज जो है अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और आप लोग जवाब दीजिए। अगर यदि जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर गाली से जवाब दीजिए, आपको 5 साल में मौका मिलेगा, उस दिन इसका बदला लेना है, उस दिन बदला। अभी तो एक एक दिया जल रहा है ना, वो भी बुझने के कगार पर पहुंचा देंगे, ये भी बात कर रहे हैं। ये पर्सनल जो है कभी नहीं होना चाहिए। क्या आप वहाँ सुदेश में तो हार गए, क्यों गाली दिए? क्या नहीं, सुदेश जी ने गाली नहीं दिया, हार गए। चुनाव है, हार जीत तो होता ही रहता है। हाँ तो होता रहता है। तो इस प्रकार से आप ये पूछ रहे हैं, आप ये बगल के विधायक को नहीं जान रहे हैं। यानी 81 विधायक में इतना फेमस विधायक है, ये क्या गो विधायक के यहाँ दिख रहा है। भले 81 विधानसभा में विधायक पहुंचे हैं, ये क्या गो विधायक दिख रहा है, वो जयराम महतो, और उसको बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। ये जानबूझ करके ये गाली दिया गया है। अमर्यादित भाषा वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, जयराम महतो को जो है आजसू पार्टी के विधायक के द्वारा जो है गाली दिया गया, उनके मां को, वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। सवाल यह है कि तिवारी महतो जी, जयराम जी के नाम से या आपकी पार्टी के नाम से क्यों भड़क जाते हैं, क्या कारण लगता है आपको? अरे भड़केंगे नहीं जी, पूरा जो है ये वो खाली दिया टिपिर के लिए, वो बुझते 232 वोट से बचा है। अगर वो साफ हो जाएगा, अगर ऐसा शब्द और मुंह नहीं जाए, यही मुंह जो है सब पान खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। अगर मुंह नहीं संभाले तो ये भी जो है बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये सुनिएगा मनोज भैया, तो ये आजसू वाले वायरल कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी हराम खोर के देखे कोई बयान देख हराम खोर के बाबूलाल मरांडी दे रविंद्र पर हुए हमले की भाजपा निंदा करती है। अरे भाणवा, धनबाद बोकारो से 1 महीना से माए बहन सब रोड में है, मसाल जुलूस कर रहा है, एक मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। ये लोग क्या कहिएगा इस पे, क्योंकि आजसू के लोग लगातार इस प्रकार के वीडियोज फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। सीधा बात, वो उस समय आम जनता थे, उस समय कोई माननीय विधायक नहीं थे। आपको बता, माननीय विधायक होकर के इस प्रकार का आपने नहीं किया है। अगर बता दीजिए, एक भी वीडियो बता दीजिए, एक भी दिखा दीजिए कि नहीं विधायक बनने के बाद में ऐसा शब्द। उस समय बात देखिए, नौजवान है, उस समय यदि झारखंड को जलते हुए देखेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन तो पर भी वहां पर नहीं गए हैं। जैसा गाली अभी दिया गया है वैसा गाली वो नहीं है। आप सुन सकते हैं,
अगर यदि जो भी आप यहाँ पर सुने होंगे वो ऐसा नहीं है जो कि आपको मैंने समाज में या तो आपको ये जो हमारा है आप उसको तो बढ़िया से दिखा सकते हैं जी और हमारा सुनवा दिए। क्या इनका गाली सुनवा सकते हैं आम जनता में? आप अंतर देखिए। और तब वो माननीय विधायक नहीं थे, अब माननीय बने हैं, लेकिन ये माननीय विधायक हो करके बोल रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। अभी जो है निर्मल महतो और तिवारी महतो पर डुमरी थाना में और बोकारो थाना में आवेदन दे दिया गया एफआईआर दर्ज के लिए, शायद एफआईआर भी दर्ज हो गया है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? उनकी सदस्यता को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं कि उनकी सीधा बात सदस्यता खत्म करिए। ऐसे दूषित लोग वहां पर जाएंगे। आप समझिए कि जो ये विधायक को ऐसा गाली दे सकते हैं तो आम जनता को कैसा गाली देते होंगे? आप भी सुन रहे हैं कि स्पीकर महोदय को लेटर देने वाले हैं। हाँ, मैं यही पत्र लिखूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे लोगों से आपका विधानसभा नहीं चलेगा। अगर यदि कल आज बाहर में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, हो सकता है कि कल आपके ऊपर भी विधानसभा में भी ऐसी गालियां निकले या किसी और विधायकों पर निकले, जो कि कहीं भी शोभनीय नहीं है। हम कह रहे हैं ये गंगोत्री है विधानसभा और वहां पर जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि इनकी विधायकी को समाप्त किया जाए। इनकी विधायकी को समाप्त करवाना चाहिए एकदम खत्म। ऐसा नहीं रहेगा ना, वह ठीक है। वो यार कहा गया है कि बेटा अगर यदि बढ़िया रहे तो ठीक रहे, नहीं तो बिन बांझे रहेंगे से मंजूर। लेकिन ऐसा बेटा नहीं। एगो मान लीजिए आंसू में एगो किए, माने एगो कहावत नहीं कि 12 बरस पर बहेर फूला, वो गंधाने के लिए। तो ये एक गो जितबे किया, वो भी ऐसे के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। के कार्यकर्ता लोग, आपके समर्थक लोग लिख रहे हैं अरेस्ट तिवारी महतो। बिल्कुल लिखना चाहिए। वो गाली नहीं दे रहे हैं नहीं। और ये सो क्या करें, खोद करके निकाल रहे हैं। हम मैंने अपन गाली को काटने के लिए हमर विधायक का कुछ पहले वाला निकाल रहा है। आप बात को समझिए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता सिर्फ बोल रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, इसको अरेस्ट किया जाए। क्या है ना कि सोशल मीडिया पर बोले ना कि बाढ़ आया हुआ है मनोज भैया। पंकज कुमार चौधरी है, लिख रहे हैं कि एक महतो ने सभी महतो को बर्बाद कर दिया। अब जो है वो लिखे हैं एक महतो ने सबके महतो को बर्बाद कर दिया। ये नहीं लिखने खाली हमरा बर्बाद कर दिया। सो क्या जब महतो क्षेत्र में कोई दूसरा जीत गया क्या? अगर लंबोदर महतो हारे तो वहां कौन महतो जीता? जोगेंद्र महतो जीते। अगर सिल्ली में अगर सुदेश महतो हारे तो कौन महतो जीते? अमित महतो। तो बर्बाद कहाँ किया है वो? ये कैसा दिमाग का भोथर आदमी है ये? आप जहां जहां पे बात करिए, आप चलिए टुंडी में कौन जीते? मथुरा महतो। तो किसको हराए? किसी महतो का। कहाँ का बात करिएगा? फिर ये कैसे लिखता है कि एक महतो ने सब महतो को बर्बाद कर दिया? मैंने हमने राज खाली तब महतो राज, दूसरा महतो नहीं है। अमित महतो नहीं है, मथुरा महतो नहीं है, जोगेंद्र महतो नहीं है। ये लोग कैसा कैसा बात लिखता है जी। तो काफी गुस्से में है मनोज जी। सीधे तौर पर कह दिया कि इसमें माफी ना माँ वाली कोई बात नहीं होगी। सीधे तौर पर उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये जो है विधानसभा अध्यक्ष को जो है एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है एक विधायक के द्वारा, एक विधायक के माँ को गाली दिया गया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। इस मुद्दे पर आप क्या कहना है आप हमें जरूर बताइए। बाकी आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार।